इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। मोदी के पश्चिम बंगाल के 24 लाख पीएम आवास योजना के प्रचार में एक लक्ष्मी देवी को घर नहीं मिलता। योगी के 4 लाख सरकारी नौकरी के प्रचार में एक दुर्गेश चौधरी को नौकरी नहीं मिलती। 5 एक्सप्रेसवे के प्रचार में एक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाता। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और विदेशों से काला धन लाने के लतीफे तो आप भूल जाइए सब कुछ। आइए हुजूर आइए, आपको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे नज़ारों में ले चलूं। आओ कि झूठ दौड़ रहा है बाजार में, सच कत्ल हो रहा है सरकारी प्रचार में। आओ कि अच्छे दिन की सूरत निहार लो, हाकिम ने घर बना दिए अपने अखबार में। दोस्तों, यही हकीकत है। हकीकत यही है प्रचार जीवियों की। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने उस इश्तिहार को लेकर सफाई दी है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की काफी किरकिरी हो रही है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन के माहौल में पीएम आवास योजना के इश्तिहार में जिस महिला को लाभार्थी दिखाया गया वो एक किराए के मकान में रहती है, 500 रुपए किराया अदा करती है, शौचालय घर में नहीं है। महिला ने यह भी कहा था कि उसे पता ही नहीं कि उसकी तस्वीर कैसे छप गई, लेकिन तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ दिखाया गया कि सरकार ने उसे घर दे दिया। तस्वीर छापने के लिए उससे किसी ने इजाजत भी नहीं मांगी। वैसे भी इस देश में अब सरकार को किसी से उसकी निष्ठा का इस्तेमाल करने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। अब बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसी मुद्दे पर एक मासूम सी सफाई दी है। अमित मालवीय का ये ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो इंग्लिश में है उसका हिंदी रूपांतरण समझाता हूं। अमित मालवीय का कहना है कि ऐसा तो सब करते हैं। उन्होंने इसका लॉजिक देते हुए ट्वीट किया कि शटर स्टॉक जैसी फोटो एजेंसियों से ऐसी तस्वीरों का प्रतीकात्मक तौर पर इस्तेमाल राजनीतिक विज्ञापनों में हमेशा से होता रहा है। पीएम आवास योजना के असर के बारे में बताने के लिए ऐसी ही तस्वीर का इस्तेमाल बंगाल में कुछ अलग नहीं है। यहां तक कि टीएमसी ने ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल अपने घोषणा पत्र में किया है। अगर सब आपके ढर्रे पर चल रहे हैं अमित मालवीय जी और बीजेपी जी, तो फिर आप में और उनमें अलग क्या है? क्यों बदल कर आपको लाया जाए? किस बात का परिवर्तन? तो ये अमित मालवीय की सफाई है जिसमें वो प्रधानमंत्री के फोटो के साथ फैलाए गए झूठ को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन इंडिया टुडे के रिपोर्टर से हुई बातचीत में खुद बीजेपी का हवाई घर पाने वाली लक्ष्मी देवी ने कैसे बीजेपी के झूठ की धज्जियां उड़ाई थी, खुद सुनिए छोटा सा अंश। पक्का ही आपकी तस्वीर है? हाँ। कब लिया गया था तस्वीर, कुछ पता है? ना बाबू, हम काम कर रहे थे बाबू घाट में। 14 का 15 का काम खत्म हो गया था, जो नहीं गंगा सागर का मेला लगते हैं उसी में काम कर रहे थे। हमको कुछ पता नहीं है, बाथरूम में काम कर रहे थे ड्यूटी, हमको कुछ मालूम नहीं है सब फोटो का बारे में। जो अगर हमको घींचता ना हम उसको भी पकड़ते कि किस लिए मेरा फोटो खींच रहे हैं। हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम जान नहीं रहे। जब सो के उठे सब फोटो खरीदा है, सो के उठे हैं तो सभी बोल रहा आपका पेपर में फोटो आया, तो हम घबरा गए। अरे मेरा क्या आएगा फोटो, ना बात ना चीत है। तो देख रहे तो सही में फोटो है, तो हम फिर एक हफ्ता हम चिंता कर दिए कि काहे मेरा फोटो। तो ये थी लक्ष्मी देवी जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अखबार में तो घर दे दिया, लेकिन जमीन पर उनके पास एक किराए का घर है, 500 रुपए किराए का। दोस्तों, पाकिस्तान के एक मशहूर शायर थे हबीब जालिब साहब। वो इश्क पर ना लिखकर इनकलाब पर लिखते थे। आज वो मुझे यूं ही याद आ रहे हैं, ऐसे ही आते रहते हैं। जालिब ने शायरी को राजनीतिक विमर्श से कहीं आगे ले जाकर राजनीतिक चेतना और बातचीत का माध्यम बना दिया था। सत्ता पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने लिखा था, हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हुक्मरां जो हुकूमत करते हैं, हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। अमीरों के जो गीत गाते रहे वही नामुदाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। खैर, इस नज्म का हमारे भारत से और आज के मुद्दे से कोई वास्ता नहीं है। आई रिपीट, कोई वास्ता नहीं है। दरअसल दोस्तों, 14 और 25 फरवरी को प्रभात खबर, सनमार्ग समेत दूसरे कई अखबारों के कोलकाता और आसपास के संस्करण में प्रधानमंत्री आवास योजना का एक विज्ञापन छपा। विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ एक महिला की भी तस्वीर छपी थी।
महिला कपड़ों से ही गरीब दिख रही थी। प्रधानमंत्री भी कपड़ों से सबको पहचानने के लिए मशहूर हैं, वो पहचान जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल के नारे के साथ इस विज्ञापन में लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मिला अपना घर। महिला की तरफ से लिखा है। सरकार के ऊपर छत मिलने से करीब 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर। सर के ऊपर छत मिलने से सरकार की तरफ से 24 लाख परिवार आत्मनिर्भर हो गए। साथ आइए और एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हैं। अखबारों के पहले पेज के आधे भाग में छपे विज्ञापन में जिस महिला की तस्वीर छपी है, उनका नाम लक्ष्मी देवी है। हमने पाया कि लक्ष्मी देवी को इसकी जानकारी विज्ञापन छपने के बाद ही मिली कि उनका घर सरकार की तरफ से मिल चुका है, उन्हें घर मिला है। तो 48 साल की हैं लक्ष्मी देवी। अखबार में जब से अपनी तस्वीर देखी तब से परेशान हैं। उनको इस बात की जानकारी तक नहीं है कि उनकी तस्वीर कब और किसने ली थी। एक दिन वो पूरा अखबारों के दफ्तरों के चक्कर काटती रहीं और पूछती रहीं कि मेरी तस्वीर क्यों छाप दी आपने भाई, ना घर मिला, घर तो छोड़ो चौखट नहीं मिली, काहे को छाप दिया आपने। लक्ष्मी को लगता है कि ये फोटो अखबार वालों ने छापी है, जबकि ये विज्ञापन भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो कि एक झूठा विज्ञापन है। लक्ष्मी देवी कहती हैं उनके पास ना गांव में जमीन है, ना ही बंगाल में अपनी जमीन है। पति की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। 3 बेटे हैं, बेटियां भी 3 हैं। सबकी शादी कर चुकी हैं। 2 बेटे उनके साथ रहते हैं। कुरियर में सामान ढोने का काम करते हैं। कुरियर कंपनी में 200 से 300 रुपए रोज बेचारे कमा लेते हैं और अपनी जिंदगी का आशियाना चलाते हैं, जिसमें कोई सरकारी चौखट नाम की भी चीज नहीं है। जो गोदी मीडिया के भांड पत्रकार नहीं हैं, उन सच्चे पत्रकारों से बात करते हुए लक्ष्मी रोने लगती हैं। वो बताती हैं, मेरे पति बंगाल बस सेवा में काम करते थे। उनकी मौत के बाद 10 साल तक मैं दौड़ती रही, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। उसके बाद इधर उधर साफ सफाई करने लगी। अभी मैं एक पार्क में झाड़ू मारने का काम करती हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, जहां मुझे 500 रुपए महीने के मिलते हैं। मेरे पति के निधन के बाद मुझे 2000 रुपए की पेंशन भी मिलती है। घर उसी से चलता है। घर नहीं है, किराए का घर उसी से चलता है। क्या आपके पास अपना घर है? इस सवाल के जवाब में लक्ष्मी कहती है, मेरे पास कहाँ घर है, सारा जीवन फुटपाथ पर रहते हुए कट गया। 500 रुपए भाड़ा की झोपड़ी में रहती हूँ, जिसमें मेरे 2 बेटे, 1 बहू और उनके 2 बच्चे रहते हैं। उसी घर में हम ऊपर नीचे करके सोते हैं। मजबूरी है, जगह कम है। जब सच्चे पत्रकारों ने लक्ष्मी से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि आपकी तस्वीर तो उनके साथ छपी है, वर्ल्ड लीडर मोदी जी के साथ, तो हैरान होकर वो कहती हैं, इतने बड़े आदमी से मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं उनसे बात कैसे कर सकती हूँ। सोचिए, प्रधानमंत्री के साथ जिस महिला की तस्वीर छपती है, वो प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकती। लक्ष्मी पीएम मोदी को भैया मानती हैं। वो कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मोदी जी मुझे घर दें, ताकि बुढ़ापे में घर में रह सकूं। बचपन से फुटपाथ पर रह रही हूं। दोस्तों, ऐसी ही झूठी सरकारी नौकरी योगी आदित्यनाथ भी यूपी में बांट रहे हैं, जिसकी मिसाल है दुर्गेश नाम का युवा, जिसे बिना लेखपाल की भर्ती निकाले ही योगी जी सरकारी मुलाजिम दिखा चुके हैं। अखबारों में ट्वीट करा गया था, वो ट्वीट हटा लिया गया बाद में जब पता चला कि लेखपाल की तो कोई नौकरी हमने खुद निकाली नहीं, तो भैया ऐसे कहां से दे दी। विपक्षी दलों के नेताओं और उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आने से नाराज युवाओं ने इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि योगी सरकार के कार्यकाल में अभी तक लेखपाल की कोई भर्ती नहीं हुई है। दुर्गेश को नौकरी अखिलेश यादव की सरकार के दौरान साल 2015 में मिली। बीजेपी के प्रचार तंत्र में झूठ का बोलबाला है। लाखों करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च किए जाते हैं और ऐसे लोगों को सामने लाया जाता है लाभार्थियों के तौर पर, जिन्हें या तो पिछली सरकारों में लाभ मिला होता है सरकारी योजनाओं का, या फिर उन्हें कुछ नहीं मिला होता है किसी भी सरकार में। जिस तरीके से लक्ष्मी देवी का मामला सामने आया है, आप सोचिए, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि 24 लाख गरीबों को उनका अपना आशियाना, अपना घर मिला है। अगर लक्ष्मी देवी, जिनका फोटो ही ये योजना बताने के लिए छापा जाता है अखबार में, अगर उन्हें ही घर नहीं मिला, तो फिर सोचिए किसे घर मिला होगा। अगर दुर्गेश चौधरी को ही यूपी में सरकारी नौकरी नहीं मिली, जिसके नाम से एक वीडियो, एक प्रचार किया जाता है योगी सरकार की तरफ से, अगर उसे ही नौकरी नहीं मिली, तो किसे सरकारी नौकरियां 4 लाख मिली होंगी इन 4 सालों में। सब कुछ मिल रहा है विज्ञापनों में, हकीकत में धरातल पर कुछ भी नहीं है शायद। और अगर है तो फिर सरकार सबकी लिस्ट जारी कर दे और अखबार में, पूरे अखबार को एक दिन के लिए
पूरे बुक करके सिर्फ उसमें ये छाप दे कि ये फलाने साहब थे जिनको घर मिले, ये साहब जिनको नौकरियां मिली हैं, लोग अपने अपने मिलान कर लेंगे और बता देंगे हाँ सर थैंक यू सर। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फिर बहुत से लोग सिर्फ लक्ष्मी देवी और दुर्गेश सामने नहीं आएंगे, हजारों लाखों लोग सामने आएंगे कि ये झूठ है, ये झूठ है, हमें कुछ नहीं मिला, सरकार ने दिया तो कहां गया। केंद्र सरकार कहती है कि केंद्र की योजनाएं पहुंच नहीं पाती मंगल, लागू नहीं होने देती। अरे जो आप लक्ष्मी देवी को घर दिखा रहे हैं वो तो आपने खुद दिया ही नहीं, वो बेचारी किराए के घर में रह रही हैं, इसमें ममता बनर्जी का दोष नहीं है। और अमित मालवीय आईटी सेल जो चलाते हैं, जो उसके चीफ हैं बीजेपी के आईटी सेल के, जहां से झूठ परोसा जाता है ना जाने कितनी बार पकड़ा गया, वो ये कहते हैं कि ये तो होता रहता है, आम बात है। आम बात है तो तुम्हें क्यों लाए थे? तुम्हें तो खास बात करने के लिए लाया गया था सत्ता में। ऐसे लेम एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, राजनीति में जवाबदेही तय होनी चाहिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।